बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान और दूसरों को ईरानी तेल खरीदने से रोकने के लिए अमेरिका की कोशिशें, खुसूसी नुमाइंदे को भेजा गया। दिल्ली में मोदी की सदारत में अहम मीटिंग। सऊदी अरब और तुर्की जमाल खाशकजी मामले की मिलकर तहकीकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तनाज़े से दूर रहेंगे। जमाल खाशकजी मामले में सऊदी अरब पर दबाव। जर्मनी में रहने वाले नाराज शहजादे ने कहा, जर्नलिस्ट को मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर फंसाया गया। तुर्की में अमरीकी पादरी को 10 साल जेल की सजा देने की सिफारिश। वॉशिंगटन के साथ तनाव बढ़ने का अंदेशा। आईएस के बचे कुचे इलाकों में सीरियन फौज की कार्रवाइयां, कई सुरंगों को तबाह कर दिया गया। तुर्की ने दिया एक बार फिर मुदाखलत का इशारा। सऊदी इत्तेहाद यमन में सिविलियंस पर हमले बंद करे। यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ने किया मुतालबा। का सादा हमले की सऊदी तहकीकात काबिल भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में कमसिन बच्ची का रेप और कत्ल करने वाले मुजरिम को 17 अक्टूबर को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब फिल्म डायरेक्टर साजिद खान पर लगे जिनसी हरासानी के इल्जाम। मेनका गांधी ने तहकीकाती कमेटी बनाने का किया ऐलान। राहुल गांधी ने कहा, तब्दीली और सच बोलने का वक्त आ गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने और रशिया से डिफेंस सिस्टम हासिल करने के हिंदुस्तान के फैसलों पर तनकीद की है। अमेरिका ने कहा कि ईरान से तेल खरीदने और रशिया से डिफेंस सिस्टम हासिल करने से हिंदुस्तान को कोई मदद नहीं मिलेगी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने इस ताल्लुक से पूछे जाने पर यह बात कही। एक दिन पहले ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह नवंबर के महीने में ईरान से तेल खरीदने वाले मुल्कों को देख लेंगे। इस तरह ट्रंप ने हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों को दरपर्दा धमकी दी थी। वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने पीर के दिन कहा था कि हिंदुस्तान की 2 ऑयल कंपनियों ने नवंबर में भी ईरान से तेल खरीदने का ऑर्डर दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने कहा कि 4 नवंबर से जिन पाबंदियों पर अमल होने वाला है, इस सिलसिले में हमने अपने कई पार्टनर्स और इत्तेहादियों के साथ बातचीत शुरू की है। हम दूसरे मुल्कों पर अपनी पॉलिसियां बिल्कुल साफ कर देते हैं। हम इराक से भी बात कर रहे हैं और उसे ईरान के साथ लेन देन बरकरार रखने के असरात के बारे में बता रहे हैं। हमारा मानना है कि दुनिया के मुल्कों को मिलकर दुनिया भर में ईरान के नापाक असर और रसूख को कम करने के लिए काम करना चाहिए। हम जानते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील से मिलने वाले फायदों का ईरान ने गलत इस्तेमाल किया। उसने ये पैसा अपने लोगों पर खर्च नहीं किया, अपने हॉस्पिटल्स पर खर्च नहीं किया, बल्कि अपने नापाक प्रोग्रामों के लिए खर्च किया। उन्होंने कहा कि वो इन खबरों से वाकिफ है कि हिंदुस्तान 4 नवंबर के बाद भी ईरान से तेल खरीदने वाला है। हम हिंदुस्तान की हुकूमत से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आला ओहदेदारों और वजीरों के साथ पेट्रोलियम मसले पर गौर के लिए एक मीटिंग की। इस मीटिंग में इस बात का जायजा लिया गया कि किस तरह ईरानी इंपोर्ट को बरकरार रखा जाए और किस तरह कुछ हद तक ईरानी इंपोर्ट पर दारोमदार को कम किया जाए और इंपोर्ट्स के लिए किस तरह अदायगी की जाए। इस मीटिंग में वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान, वजीर ख़ारजा सुषमा स्वराज और वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने हिस्सा लिया। इस दौरान खबर मिली है कि अमरीकी नुमाइंदे हिंदुस्तान और यूरोप का दौरा करें ताकि 4 नवंबर के बाद अमरीकी पाबंदियों को यकीनी बनाया जा सके। ईरान से मुताल्लिक़ अमरीका के नुमाइंदे ब्रायन हुक ने 10 अक्टूबर से यह दौरा शुरू किया, जो 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरे के दौरान वो अमरीकी इत्तेहादियों और पार्टनर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरानी हुकूमत के तबाहकुन रवैये से निपटने के लिए मिलकर काम करें। सीरिया की फौज साउथ सीरिया के अल-सफा इलाके में कार्रवाई कर रही है, जहां आईएस के बचे कुछ लोग मौजूद हैं। जुमे की सुबह यह ऑपरेशन शुरू किया गया। स्वेदा शहर में फौजी ओहदेदारों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान कई सुरंगों को तबाह कर दिया गया, जिनका इस्तेमाल आईएस मिलिटेंट्स करते रहे हैं।
रशिया ने कहा कि सीरिया में ईरान की मौजूदगी से इसराइल को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। रशिया के एक सीनियर ओहदेदार ने इस ताल्लुक से इसराइल के मुतालबे को रद्द कर दिया और कहा कि सीरिया का यह हक है कि वो ईरानी फौजों को अपनी सरजमीन पर रहने दे। नायब वज़ीर ख़ारजा मिखाइल बोगदनोव ने कहा कि सीरिया यूनाइटेड नेशंस का रुकन मुल्क है और अरब मुल्क को अपने फैसला खुद करने का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि रशिया ने इसराइल और अमरीका को ये बात समझाई है कि ये सीरिया का खुद मुख्ताराना फैसला है। ईरानी फौजों के एक आला कमांडर ने कहा है कि अगर ईरान की सिक्योरिटी को खतरा हो तो वो मुंह तोड़ जवाब देंगे और जरूरत पड़ने पर सरहदों को पार करेंगे। मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने अल जजीरा चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की जल्द ही नॉर्थ सीरिया में मुदाखलत कर सकता है। तैयब एर्दोगान ने तुर्क कमांडर्स की एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द दरियाए फुरात के मशरकी हिस्से में दहशतगर्दी के घोंसलों तक पहुंचेंगे। इसराइली ओहदेदारों ने चाकू से हमला करने वाले एक फलस्तीनी को गिरफ्तार किया। इस फलस्तीनी पर एक इसराइली सिपाही को जख्मी करने का इल्जाम है। इस दौरान एक दूसरे फलस्तीनी की तलाश जारी है जिसने 2 इसराइलियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइली फौज के तर्जुमान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें गिरफ्तार किए गए फलस्तीनी को हथकड़ियों में दिखाया गया। फौज के तर्जुमान ने कहा कि फिलहाल इस फलस्तीनी के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं दी जा सकती। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि यरूशलेम या अल-कुद्स को इसराइल का दारुल करार देने के बाद से शुरू होने वाले मुजाहरों के दौरान 1500 फलस्तीनी औरतों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें इसराइली जेलों में रखा गया। बात करते हैं तुर्की सऊदी अरब तनाव की। तुर्की और सऊदी अरब ने जनरल जमाल खाशकजी के मामले में मिलकर तहकीकात करने से इत्तेफाक किया। तुर्की के सदारती तर्जुमान ने कहा कि इस सिलसिले में सऊदी अरब की तजवीज़ को कबूल किया गया है। इस दौरान अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका मुल्क जमाल खाशकजी का पता लगाने के लिए सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर काम कर रहा है। तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालिन ने अंदालू न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो इस केस के तमाम पहलुओं का जायजा लेगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे तहकीकाती ओहदेदार काम कर रहे हैं। जमाल खाशकजी 2 अक्टूबर से लापता हैं जब वो इस्तांबुल के सऊदी कौंसलेट गए थे ताकि वो अपनी पहली बीवी से तलाक का सर्टिफिकेट हासिल कर सकें। उस वक्त उनकी मंगेतर जो तुर्की से ताल्लुक रखती हैं कौंसलेट के बाहर ही ठहरी हुई थी, लेकिन जमाल वहां से बाहर नहीं निकले और लापता हो गए। अमेरिका में सऊदी अरब के सफीर प्रिंस खालिद ने इन खबरों को गलत बताया कि सऊदी ओहदेदारों ने जमाल खाशकजी का कत्ल किया है। यूएई के वजीर ख़ारजा अनवर करकाश ने कहा कि इस मामले में सऊदी अरब को निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से उन्होंने तुर्की और कतर की मीडिया पर इल्जाम लगाया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सऊदी जर्नलिस्ट के मामले में सऊदी अरब के साथ अपने लाखों डॉलर के फौजी समझौतों को कुर्बान नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि इस मामले से हमें क्या फायदा होगा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने ये बताए जाने पर कि जमाल खाशकजी वाशिंगटन में रहते थे इस बात को नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो $10 बिलियन के समझौतों को तोड़ना नहीं चाहते। इस तरह उन्होंने साफ इशारा दिया कि वो इस मामले से दूर रहेंगे। CNN और फाइनेंशियल टाइम्स ने सऊदी अरब में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के बॉयकॉट का ऐलान किया है। दूसरी तरफ अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीफन म्यूचिन ने कहा कि वो अभी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इरादा रखते हैं। इस दौरान फ्रांस की वजारत खारजा ने कहा कि उसने सऊदी ओहदेदारों से कहा है कि वो जमाल खाशकजी के मामले में सवालों का जवाब दे। अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अल जजीरा को बताया कि उन्होंने अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की बातें सुनी हैं। उनका कहना है कि जमाल खाशकजी के लापता होने के मामले में सऊदी हुकूमत का रोल है। उन्होंने कहा कि आपको हालात को समझने के लिए शेरलॉक होम्स होना जरूरी नहीं है। अमेरिका में सऊदी अरब के सफीर प्रिंस खालिद बिन सलमान सऊदी अरब वापस हुए हैं। समझा जा रहा है कि इस वापसी का ताल्लुक जमाल खाशकजी के मामले से है। सऊदी ओहदेदारों का एक डेलीगेशन तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा पहुंचा ताकि जमाल खाशकजी के लापता होने के मामले की तहकीकात कर सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सऊदी अरब से कहा कि वो इस मामले की साफ सुथरी तहकीकात कराए। एमनेस्टी की रीजनल डायरेक्टर हिबा मारिफ ने कहा कि इस बारे में सफाई देना सऊदी अरब का काम है।
जर्मनी में रहने वाले एक नाराज सऊदी शहजादे खालिद बिन फरहान अल सऊद ने अखबार इंडिपेंडेंट को बताया कि जमाल खाशकजी को फंसा कर बुलाया गया और उन्हें गायब कर दिया गया। सऊदी लीडर्स अक्सर ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कई दिन पहले सऊदी ओहदेदारों ने यह साजिश तैयार की और यह साजिश मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मंसूबे का हिस्सा है। उन्होंने बरतानवी अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि सऊदी ओहदेदारों ने 30 से ज्यादा बार उनसे सऊदी सफारत खाने में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन हर बार उन्होंने इनकार कर दिया। बरतानिया ने सऊदी अरब पर इस मामले में दबाव बढ़ा दिया है। तुर्की के ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि जमाल खाशकजी को सऊदी अरब की एक 15 रुकनी कातिल टीम ने हलाक किया जो 2 हवाई जहाजों में इस्तांबुल पहुंची। तुर्क ओहदेदारों का कहना है कि सऊदी काउंसलेट जमाल खाशकजी के बाहर निकलने का वीडियो पेश करे। सऊदी काउंसलेट का कहना है कि उस दिन कैमरे काम नहीं कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कहा है कि वो जमाल खाशकजी के मामले में तमाम सबूत सामने लाएं। यूनाइटेड नेशंस ने भी जर्नलिस्ट के लापता होने पर फिक्रमंदी का इजहार किया। यूएन चीफ के तर्जुमान स्टीफन जॉरेट ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदारों ने सऊदी ओहदेदारों से सवालात किए हैं। तुर्की के ओहदेदारों के पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि जमाल खाशकजी को हलाक किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह बात बताई। इस बारे में और तफसीलात नहीं दी गई। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान और दूसरों को ईरानी तेल खरीदने से रोकने के लिए अमेरिका की कोशिशें, खुसूसी नुमाइंदे को भेजा गया। दिल्ली में मोदी की सदारत में अहम मीटिंग। सऊदी अरब और तुर्की जमाल खाशकजी मामले की मिलकर तहकीकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तनाज़े से दूर रहेंगे। जमाल खाशकजी मामले में सऊदी अरब पर दबाव। जर्मनी में रहने वाले नाराज शहजादे ने कहा जर्नलिस्ट को मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर फंसाया गया। तुर्की में अमरीकी पादरी को 10 साल जेल की सजा देने की सिफारिश। वॉशिंगटन के साथ तनाव बढ़ने का अंदेशा। आईएस के बचे कुचे इलाकों में सीरियन फौज की कार्रवाइयां। कई सुरंगों को तबाह कर दिया गया। तुर्की ने दिया एक बार फिर मुदाखलत का इशारा। सऊदी इत्तेहाद यमन में सिविलियंस पर हमले बंद करे। यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ने किया मुतालबा। का सादा हमले की सऊदी तहकीकात काबिल भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में कमसिन बच्ची का रेप और कत्ल करने वाले मुजरिम को 17 अक्टूबर को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब फिल्म डायरेक्टर साजिद खान पर लगे जिनसी हरासानी के इल्जाम। मेनका गांधी ने तहकीकाती कमेटी बनाने का किया ऐलान। राहुल गांधी ने कहा तब्दीली और सच बोलने का वक्त आ गया।
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे ने सऊदी अरब से कहा है कि वो फौरी यमन में सिविलियंस पर हमले बंद करे और गैर कानूनी हमलों की वजह से बच्चों की हलाकतों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ने एक बयान में ये बात कही। कमेटी ने कहा कि यमन के सादा में अगस्त के महीने में एक स्कूल बस पर हमले के बारे में सऊदी अरब और UAE ने तहकीकात का जो मैकेनिज्म बनाया है वो काबिल भरोसा नहीं है। इस हमले में 51 लोग हलाक हुए थे, जिनमें 40 बच्चे शामिल थे। पूरी दुनिया इस वाक़े से लरज़ गई थी और उनसे आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था। UN ओहदेदार क्लार्क नेल्सन ने रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कहा कि हमने सऊदी हुकूमत से कहा है कि वो फौरी हमले बंद करे। उन्होंने कहा कि यमन में जो सिविलियन हलाकतें हो रही हैं उनमें 20% हलाकतें बच्चों की है। ये बहुत बड़ी तादाद है। इजिप्ट की एक फौजी अदालत ने 17 मिलिटेंट्स को मौत की सजा सुनाई है। उन पर ईसाइयों पर हमलों में शामिल होने का इल्जाम है। अलेक्जेंड्रिया शहर की अदालत ने दूसरे 19 मुल्जिमीन को 9 से 15 साल जेल की सजाएं सुनाई। उनका ताल्लुक आइसिस से बताया गया। वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने कहा कि अमेरिका उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अमेरिका के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच ये बात कही। मदुरो ने टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि अमेरिका ने कोलंबिया की हुकूमत को हिदायत दी कि वो उन्हें कत्ल करे, लेकिन अगस्त में कोलंबिया हुकूमत अपनी इस कोशिश में नाकाम हो गई। रशिया की न्यूक्लियर फोर्सेस ने समंदर में बड़े पैमाने पर जंगी मशकें की। इन मशकों के दौरान न्यूक्लियर हमले के हालात की मशकें की गई। सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेस को इन मशकों का हुक्म दिया था। ये मशकें 11 अक्टूबर को हुई। वजारत दिफा ने एक बयान में ये बात कही। इन मशकों में बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन्स और दूसरे हथियारों ने हिस्सा लिया। तुर्की में सरकारी वकीलों ने एक अमरीकी पादरी को 10 साल जेल की सजा देने का मुतालबा किया है। इस पादरी पर तुर्की में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का हवा देने का इल्जाम है। इस पादरी की गिरफ्तारी से तुर्की और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया था। समझा जा रहा है कि तुर्की की अदालत में इस पादरी को सजा दी गई तो इससे ताल्लुकात और ज्यादा खराब होंगे। इस पादरी की गिरफ्तारी की खबरें सामने आने के बाद ही तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई थी। पाकिस्तान में कमसिन लड़की ज़ैनब का रेप और मर्डर करने वाले मुजरिम इमरान अली को 17 अक्टूबर को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसकी मौत का परवाना जारी कर दिया। जज ने कई बच्चों और बच्चियों को हलाक करने वाले इस शख्स की फांसी के हुक्म पर दस्तखत किए। उसे कम से कम 8 बच्चों और बच्चियों को कत्ल करने का मुजरिम करार दिया गया। मोहम्मद इमरान नामी इस शख्स को फरवरी के महीने में मौत की सजा सुनाई गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने उसे एक 7 साल लड़की ज़ैनब के रेप और मर्डर का कसूरवार पाया था। इस वाक़े से पूरा पाकिस्तान हिलकर रह गया था। जनवरी में उसे गिरफ्तार किया गया था। इससे 2 हफ्ते पहले उसने ज़ैनब के साथ दरिंदगी की थी और उसकी लाश को कचरे में फेंक दिया था। ये वाक़या पाकिस्तान के कसूर टाउन में पेश आया था। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने मी टू तहरीक की तायद की है और कहा कि अब वक्त आ गया है कि जोर शोर के साथ सच बोला जाए ताकि तब्दीली लाई जा सके। उन्होंने मरकजी वजीर MJ अकबर के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जाम पर कोई तबसरा नहीं किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि हर कोई ये बात सीखे कि औरतों की किस तरह इज्जत की जाए। औरतों और बच्चों की भलाई की वजीर मेनका गांधी ने कहा कि वो इन तमाम औरतों पर यकीन करती हैं जिन्होंने जिनसी हरासनी के इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी वजारत जल्द ही एक कमेटी बनाएगी जिसमें सीनियर अदालती और कानूनी ओहदेदार शामिल होंगे। ये कमेटी मी टू तहरीक के दौरान सामने आने वाले इल्जामात का जायजा लेगी। फिल्म डायरेक्टर साजिद खान पर भी मी टू के तहत इल्जामात लगाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने फिल्म हाउसफुल 4 के डायरेक्टर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान किया। साजिद खान ने कहा कि मेरे खिलाफ इल्जामात लगाए गए हैं, मेरे खानदान, मेरे प्रोड्यूसर और मेरी फिल्म के स्टाफ पर दबाव डाला जा रहा है। मैं उस वक्त तक के लिए इस्तीफा दे रहा हूं जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं हो जाता और सच सामने नहीं आ जाता। मैं मीडिया के दोस्तों से ख्वाहिश करता हूं कि वो सच्चाई सामने आने तक फैसले ना सुनाए। कई औरतों ने साजिद खान पर जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाए हैं, जिनमें अदाकारा रैशल वाइट और असिस्टेंट डायरेक्टर सलोनी चोपड़ा शामिल है। इल्जामात सामने आने के बाद इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। इस दौरान एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने एक जर्नलिस्ट की तायद की है जिसने साजिद खान पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया। हिंदुस्तान में मी टू तहरीक की शुरुआत करने वाली अदाकारा तनुश्री दत्ता ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक केस में इंसाफ का नहीं है, बल्कि यह मामला पूरे समाज के कल्चर को बदलने का है। मी टू के बारे में मरकजी वजीर उमा भारती ने एक बहुत बेहिस बयान दिया है। उन्होंने इस ताल्लुक से पूछे जाने पर कहा कि यह मामला MJ अकबर और औरतों के बीच का है। अपोजिशन पार्टियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि MJ अकबर के मी टू मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी जबान खोलें।
केरला की सबरीमाला मंदिर में औरतों को दाखिले की इजाजत देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद एहतजाज के दौरान एक अदाकार ने इंतहाई बेहिस और हैरान करने वाला बयान दिया है। एक्टर कुल्लम तुलसी ने शाइस्तगी की तमाम हदें पार कर दी है। उन्होंने कहा कि सबरीमाला मंदिर में आने वाली औरतों के जिस्म के 2 टुकड़े कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने एक एहतजाजी जुलूस से खिताब करते हुए कहा कि ऐसी औरतों को काट कर उनके 2 टुकड़े कर देना चाहिए। एक टुकड़ा दिल्ली को भेजना चाहिए, दूसरा चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को भेजना चाहिए। क्रिकेट। हैदराबाद के उप्पल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 295 रन बनाए। रॉस्टन चेज ने 98 रन बनाए और वो नॉट आउट हैं। हिंदुस्तानी बॉलर्स ने सिर्फ 113 रन पर आधी टीम को पवेलियन भेज दिया था, लेकिन इसके बाद उन्हें काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। रॉस्टन चेज के साथ कैप्टन जेसन होल्डर ने भी अच्छी बैटिंग की और स्कोर को बाइज्जत मकाम पर पहुंचाया। होल्डर ने 52 रन बनाए। हिंदुस्तान की तरफ से उमेश यादव ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट लिए। हिंदुस्तान इस सीरीज में 1-0 से आगे है। पहले टेस्ट में हिंदुस्तान ने एक इनिंग्स से शानदार कामयाबी हासिल की थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान और दूसरों को ईरानी तेल खरीदने से रोकने के लिए अमेरिका की कोशिशें, खुसूसी नुमाइंदे को भेजा गया। दिल्ली में मोदी की सदारत में अहम मीटिंग। सऊदी अरब और तुर्की जमाल खाशकजी मामले की मिलकर तहकीकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तनाज़े से दूर रहेंगे। जमाल खाशकजी मामले में सऊदी अरब पर दबाव। जर्मनी में रहने वाले नाराज शहजादे ने कहा जर्नलिस्ट को मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर फंसाया गया। तुर्की में अमरीकी पादरी को 10 साल जेल की सजा देने की सिफारिश। वॉशिंगटन के साथ तनाव बढ़ने का अंदेशा। आईएस के बचे कुचे इलाकों में सीरियन फौज की कार्रवाइयां, कई सुरंगों को तबाह कर दिया गया। तुर्की ने दिया एक बार फिर मुदाखलत का इशारा। सऊदी इत्तेहाद यमन में सिविलियंस पर हमले बंद करे। यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ने किया मुतालबा। का सादा हमले की सऊदी तहकीकात काबिल भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में कमसिन बच्ची का रेप और कत्ल करने वाले मुजरिम को 17 अक्टूबर को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब फिल्म डायरेक्टर साजिद खान पर लगे जिनसी हरासानी के इल्जाम। मेनका गांधी ने तहकीकाती कमेटी बनाने का किया ऐलान। राहुल गांधी ने कहा तब्दीली और सच बोलने का वक्त आ गया। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।